हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गॉड्स गिफ्ट के ऊपर। आई होप कि आपको पिछली वीडियो समझ आ गई होगी। उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम किसी रिज़ल्ट का यूज़ करके कैसे अगले डिजिट का स्कोर फाइंड करें। जैसे 2 डिजिट का अगर आपको स्कोर पता है तो 3 डिजिट का स्कोर कैसे पता करें, अगर उसमें 2 डिजिट का स्कोर अगर आपको आता है तो ठीक है। उसी रिज़ल्ट का हम यूज़ करेंगे, फिर उससे हम फाइंड करेंगे स्क्वायर्स। जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ, ये मेथड मेरे को अच्छा लगता है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भी आप ऐसे भी स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो स्क्वायर यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज करने वाले हैं 1024 का स्क्वायर रूट और 295936 का स्क्वायर रूट। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हम दो दो पेयर बना लेंगे, ठीक है। दो दो पेयर, ये पेयर हम क्यों बनाते हैं, इससे ना हमको एस्टिमेट हो जाता है कि भाई कितने डिजिट का आंसर होगा। तो अगर 2 है ना, स्क्वायर रूट में आपको पता होगा यहाँ पे 2 लिखा होता है, तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनाते हैं। पर आपको ये नहीं पता क्यों बनाते हैं। ये दो दो के पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको एस्टिमेट हो जाता है कि 2 डिजिट का सिंगल डिजिट आएगा और इस 2 डिजिट का सिंगल डिजिट आएगा। ठीक हो गया। जैसे कि 2 डिजिट का हमारा आंसर होगा, तो वो कैसे फाइंड करें। अब स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्टार्ट कैसे करना है। तो 10 है स्टार्टिंग, हम स्टार्टिंग के पेयर से देखेंगे। ये है 10, हमारा कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो 10 से इक्वल है या 10 से कम है। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, या फिर 4 4 ज़ा 16, 16 है ज़्यादा 10 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, तो हम 4 से कम 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, हम ये यूज़ करेंगे 3 का स्क्वायर। तो हमारा पहला डिजिट तो हमने फाइंड कर भी लिया, वो हमारा 3 आ गया। तो अब हम हमारा नेक्स्ट डिजिट फाइंड करने को रह गया। अगर हमें वो पता चल गया तो काम ही नहीं कुछ रह गया। तो अब हमने क्या करना है, हमको स्टार्टिंग वाला डिजिट तो पता चल गया, पर अगला डिजिट फाइंड करने के लिए हम 30 से लेकर 39 तक स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। 30 से लेकर 39 तक। अब इतना सुन के आप बच्चे डर गए होंगे कि सर अब हमें एक एक नंबर का स्कोर फाइंड करें, अब 30 का स्कोर फाइंड करें, 39 का स्कोर फाइंड करें, 31 का, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने सारे स्कोर्स फाइंड करें। उनमें से कोई एक होगा जो 1024 के इक्वल होगा या फिर 1024 से कम होगा। तो अगर आपको गिवन है कि ये परफेक्ट स्कोर है, तब आपको ज़रूरत नहीं है कि भी आप पूरा पूरा 30 से लेके 39 में पूरे पूरे 31 32 सबके स्कोर निकालें। हम लास्ट डेट देखेंगे 4। तो 4 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्कोर लास्ट में 4 आता है। जैसे 8 का स्कोर होता है 64, और कौन सा डिजिट है जिसके एंड में 4 आएगा, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ये दो ही नंबर हो सकते हैं। लास्ट का डिजिट 4 आ रहा है तो हमारा भी लास्ट का डिजिट 4 है यहाँ पे, या अगर यहाँ पे या तो 8 होगा या तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक हो गया। अब हम फंस गए हैं कि भी या तो 8 होगा या तो 2 होगा, 38 होगा या 32 होगा। तो 38 या फिर 32, उसका आप स्क्वायर फाइंड कीजिए। ऐसे करना पड़ेगा हमको। 38 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर हमको फाइंड करना पड़ेगा कि भी कौन सा स्क्वायर है। अगर आप फाइंड करोगे, 38 का स्क्वायर निकालोगे, 32 का स्क्वायर निकालोगे, उनमें से एक होगा 1024, आपको पता तो चल ही जाएगा कि भी ठीक है ये 32 का आ गया, 38 का आ गया, तो ये 38 आंसर है या 32 आंसर है। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्क्वायर फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फार्मूला है n+1। ये फार्मूला आपने याद करना है, n+1। लास्ट वाला पेयर छोड़कर जितने भी पेयर आ रहे हैं, यहाँ पे लास्ट वाला पेयर को छोड़कर सिर्फ एक पेयर आ रहा है। ठीक हो गया।
और एक पेयर का आंसर है हमारा 3। इस 3 को हम यूज़ करेंगे। 3 को कैसे यूज़ करेंगे? अब 3 n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। 3 ब्रैकेट 3 प्लस 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12, ठीक हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 12। आपने कंपेयर करना है ये वाला पेयर, इसका 10 आ रहा है, n की वैल्यू रिजल्ट यूज़ करेंगे, जो फार्मूला लगा के आंसर आएगा उसका हम पेयर कंपेयर करेंगे। अगर ये पेयर कम आ रहा है तो हमारा कम वाला आंसर है। अगर ये पेयर कम, अगर 12 से कंपेयर करें, अगर ये पेयर ज़्यादा आ जाए तो हमारा ज़्यादा वाला आंसर है। पर इस केस में हमारा ये पेयर 10 कम है 12 से, ये पेयर कम है तो हमारा कम वाला आंसर होगा। तो हमारा 32 का स्क्वायर होगा 1024, ठीक हो गया। तो ये हमने पता कर लिया कि किसका स्क्वायर रूट है 1024। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो ये काम करना है, ठीक हो गया। जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट था तो हमने ये पहले हमने स्टार्टिंग वाला पेयर फाइंड किया, फिर बाद में हमने दूसरा का एस्टीमेट लगा लिया कि अगर 4 किस पे आएगा, 8 पे आएगा या 2 पे आएगा। फिर बाद में हमने ये लास्ट पेयर को छोड़कर आगे जितने भी पेयर आते हैं उसका रिजल्ट यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे 3 ही आ रहा था, उसका रिजल्ट यहाँ पे 3 पुट किया, 3 प्लस 1 12 आ गया। तो इसको हमने कंपेयर किया, जिसका हम रिजल्ट यूज़ कर रहे थे 10 का रिजल्ट यूज़ कर रहे थे, 10 को 12 को कंपेयर किया। अगर 10 कम है तो हमारा कम वाला आंसर है, ठीक हो गया। अगर ये पेयर ज़्यादा बड़ा आएगा तो बड़ा आंसर है, ये पेयर कम आया तो कम वाला आंसर है। तो ये कम आ गया तो ये हमारा कम वाला आंसर है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम इसका स्क्वायर रूट करना चाहें, जैसे आप देख सकते हो 2 9 5 9 3 6, 2 9 5 9 3 6। हम फिर 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाने के बाद हमको एस्टिमेट हो गया हमारा आंसर कहीं ना कहीं 3 डिजिट में छिपा हुआ है, 3 डिजिट में छिपा हुआ है। तो लास्ट डिजिट को देखकर मुझे शक हो रहा है कि भी ये 6 आ रहा है। अब कौन सा स्क्वायर है जिसका 6 आता है? या फिर वो 6 होगा, 6 6 36, उसमें लास्ट में 6 आता है। और कौन सा स्क्वायर हो सकता है? 4 4 16, या फिर वो 4 हो सकता है, 4 4 16, उसमें भी लास्ट में 6 आता है, ठीक हो गया। तो इसमें मेरे को शक हो रहा है कि 6 होगा या 4 होगा, चलो वो बाद में बात देखेंगे। तो 29 का पहले हम फाइंड करते हैं। कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो 29 से कम है या 29 के इक्वल है? अगर हम बात करें जैसे 2 की, वो 2 2 4 है। अगर हम 3 की बात करें वो 9 है। तो 4 4 16 है, वो भी कम है। 5 5 25 है, वो कम है, क्लोज आ रहे हैं हम। अब 6 पे बात करें, 6 6 36 है, 36 बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम 5 का रिजल्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, ठीक हो गया। तो हम इसका 5 का रिजल्ट यूज़ करेंगे। क्या होगा हमारा रिजल्ट? 5 का स्क्वायर 25, ठीक हो गया। हमको ये भी पेयर पता चल गया, लास्ट वाले एस्टिमेट पता चल गए। अब सेंटर वाला हमारा रह गया कि कौन सा डेट होगा। अब देखो, अब ये ब्लैंक है ये हमारा ब्लैंक है, 5 समथिंग 6 या 5 समथिंग 4। अब ये समथिंग एक बार पता चल जाए तो हम ये फार्मूला लगा के हम पता कर सकते हैं कि भी कौन सा हमारा स्क्वायर होगा। अब अगर बस हमारा ये काम रह गया, जैसे मैंने पिछले फार्मूले में आपको बताया था रिजल्ट को यूज़ करके कैसे हम दूसरा स्क्वायर फाइंड करें। सिमिलरली जैसे अब हम 5 को सोल्व कर दिया, अब हमने ये पेयर सोल्व करना है तो हम इसको पूरा पिक करेंगे। अब हम 50 से लेके 59 तक स्क्वायर फाइंड करेंगे। जो भी स्क्वायर इसके इक्वल आया या इसके कम आया वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ब्लैंक में।
अब देखो, अब आपने एक एक स्कोर फाइंड नहीं करने शुरू लग जाना। अब 50 का करेंगे, फिर 51 का करेंगे, 52 का करेंगे। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा हो गया 50, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 59। सबसे पहले आपने जंप करना है सेंटर में जंप करना है। अगर वो आंसर मान के चलते हैं, अगर वो आंसर यहाँ पे हुआ, ठीक है, इसके अंदर हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम इसके भी सेंटर में जंप करेंगे। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे अगर वो हमें लगा कि हम इन दोनों के बीच में है, तो इसके भी सेंटर में जंप करेंगे। वैसे वैसे हम देखो उस क्लोज आते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे हम सेंटर में जंप करेंगे। जिधर को पलड़ा भारी लगा उधर को हम फिर सेंटर में जंप मार देंगे। जैसे 50 है, अब 50 और 59 के बीच में हमारा आता है 55 का स्क्वायर। तो यहाँ ये तो आपको पता ही है, इसकी ट्रिक तो मैंने बता रखी है। 5 का करेंगे स्क्वायर, और इस 5 को फार्मूला आप याद रखना, n+1, सेम फार्मूला, ये भी सेम फार्मूला और ये भी फार्मूला सेम है। n+1 5, 5+1 6, 5 × 6, 5 6 30। ठीक हो गया। अब देखो हमारा आंसर आ गया 25। तो ये हमारा आंसर कम है, ये हमारा कम है 2959, ये कम है। मतलब इससे मेरे को पता चल रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा सा ही बड़ा है। 3020 में थोड़ा सा ही बड़ा है 2959 के। तो मैं कोशिश करता हूँ एक नंबर कम करूँगा। अगर ये ज़्यादा कम होता तो मैं सेंटर में जंप कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा कम है, तो मैं एक नंबर कम में जंप करता हूँ। तो मैं 54 का स्क्वायर जंप करता हूँ। तो देखो अब 4 सिंगल आ गया ना यहाँ पे, 4 4 4 जा 16, 1 आ गया हमारा कैरी। तो फिर डबल करेंगे, 5 4 जा 20, 20 का डबल 40, 40 + 1 41। तो हमारा 4 आ जाएगा एक्स्ट्रा कैरी में। 5 5 जा 25, 25 + 4 29। तो 2916 आ गया 2959। अब ये हमारा आंसर कम आ गया। इससे ऊपर वाले का आंसर ज़्यादा आ रहा है और इससे नीचे वाले का उससे कम आ रहा है। तो हम इसका रिजल्ट यूज़ करेंगे, रिजल्ट नहीं यूज़ करेंगे, हमने पता फाइंड कर लिया कि वो 4 है, जिसके ऊपर आंसर इससे इस पेयर से कम आता है, वो आ गया 4। समझ आ गई। अब देखो हमने एस्टिमेट हमने फाइंड कर ली, लगभग हमारा काम हो गया 246 या 244। अब ये इन दोनों में से हमारा कोई ना कोई आंसर है, 246 या 244। मैंने क्या कहा था, ये फार्मूला लगाएंगे हम n+1, उसमें से हम लास्ट ला पेयर छोड़ देंगे, आगे वाले जितने भी पेयर हैं उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये 5 4 उसका रिजल्ट है। अब 54 का हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। 54 n की वैल्यू अब हमारी होगी 54। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, n+1, 54 + 1। तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ, ओपन करूँ, तो आपको पता चल जाएगा ये 54 का स्क्वायर है प्लस 54। तो 54 का स्कोर तो मैंने आपको निकाला था 2916। तो 2916 + 54, ये हमारा आएगा 6410, 1 कैरी आ गया। तो 5 6 7, ये हमारा आ गया 2 और 9। अब 2970 आ गया हमारा। अब देखो 2970 आंसर आ गया। इस स्क्वायर रूट को कंपेयर करो, 2959 कम है 2970 से। तो ये अगर ये पेयर कम है तो हमारा कम वाला आंसर है, हमारा आंसर कम वाला है 244 हमारा आंसर है। यहाँ से मैंने फाइंड कर दिया, ये 544 हमारा आंसर है। तो ऐसे आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक हो गया।
जैसे मैं आगे के शिफ्ट, जैसे अगर डिजिट बहुत ज़्यादा हो गई है तो 6 डिजिट के लिए मैंने फाइंड कर दिया ना। अगर 8 डिजिट हो तो आप फिर आप यूज़ करेंगे वो वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे एक और पेयर आ गया, तो 54 जीरो जीरो से 54 9 के अंदर आप स्क्वायर फाइंड करोगे। आप बार बार 54 जीरो अब स्टार्टिंग से नहीं करोगे, 54 का रिजल्ट यूज़ करके उसको मॉडिफाई करके आप एक और नंबर फाइंड कर सकते हो आसानी से। हमको इतनी मेहनत दोबारा से नहीं करनी, इसलिए वो फार्मूला बनाया था मैंने। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो हम ही जीतेंगे।